गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी, ये हिंदी टीचर। बेटा आज हम लिंग चैप्टर पढ़ेंगे। लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। जो जेंडर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वही हिंदी में बच्चों लिंग होता है। तो शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे देखिए, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। और यहाँ देखिए चित्र है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती हैं। ठीक है। गाय दूध देती है, तो देती है स्त्री जाति का बोध करा रही है। जैसे बैल गाड़ी खींचता है, ना कि खींचती है। ठीक है। घोड़ी खींचती है, तो घोड़ी स्त्रीलिंग होता है। अगर घोड़ी होता तो स्त्रीलिंग होता। बैल है, खींचता है, तो पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध करा रहा है ना। ठीक है। ऐसे अध्यापक में, अध्यापक क्या है, पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं, पढ़ाते हैं। और अध्यापिका पढ़ाती हैं, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नंबर 1 पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे दादा, माली, बूढ़ा, पंडित, कबूतर। लेकिन और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादी, मालिन, बुढ़िया, पंडिताइन, कबूतरी। पुल्लिंग में क्या होता है, दादा अखबार पढ़ रहे हैं, दादी कहानी सुना रही हैं, तो स्त्री जाति का बोध हुआ ना। ऐसे कुछ यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं, मैं पढ़ती हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मोर पुल्लिंग, इसकी स्त्रीलिंग होगी मोरनी। पुल्लिंग मोर और स्त्रीलिंग होगा मोरनी। शेर का शेरनी, ऊँट का ऊँटनी, हाथी का हथिनी, घोड़ा का घोड़ी। और इसके बाद लेखक का लेखिका, पाठक का पाठिका, नायक का नायिका, गायक का गायिका। कोई पुरुष गाता है तो उसे बोलते हैं गायक, और कोई महिला गाती है तो गायिका। ऐसे सेवक और सेविका। ठीक है। इसमें लेखक में कोई कविता पुरुष जब लिखता है तो उसे लेखक कहते हैं। वही अगर कोई महिला लिखती है तो उसे क्या बोलते हैं, लेखिका। ठीक है बच्चों। इसके बाद है बेटा का बेटी, बच्चा का बच्ची, चिड़ा का चिड़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, गुड्डा का गुड़िया, चूहा का चूहिया, और डिब्बा का डिबिया, बंदर का बदरिया। देखिए बंदर में अनुस्वार की मात्रा है बच्चों, और स्त्रीलिंग में यही चंद्रबिंदु की मात्रा हो गई, अनुनासिक जिसे कहते हैं। सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी स्त्रीलिंग, दादा का दादी होगा, चाचा का चाची, पति का पत्नी, और युवक का युवती। ऐसे ही शिक्षक का शिक्षिका, कोई जेंट्स पढ़ाता है, टीचर है तो उसे शिक्षक, अगर लेडीज़ है तो शिक्षिका। जैसे हम लोग बेटा शिक्षिका हैं, सर लोग क्या हैं, शिक्षक हैं। ठीक। सुनार का सुनारिन, कुम्हार का कुम्हारिन, पड़ोसी का पड़ोसिन, सहपाठी का सहपाठिन। ध्यान दीजिएगा, देखिए सहपाठी है ना, सहपाठी। ठा में बड़ी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा एक वचन में, यही बहुवचन में छोटी की मात्रा हो गई। धोबी का धोबिन, ऐसे धोबी में भी बड़ी की मात्रा एक वचन में, बहुवचन में छोटी की मात्रा धोबिन। पंडित में पंडिताइन, बादशाह का बेगम, बादशाह का बेगम। बैल का गाय, नर्तक जो नाचता है, नृत्य करता है उसे नर्तक कहते हैं, जेंट्स। और लेडीज वही कोई महिला नाचती है, नृत्य करती है तो उसे नर्तकी बोला जाता है। जैसे मामा का मामी, पिता का माता, पुरुष का स्त्री, श्रीमान का श्रीमती। थैंक यू बच्चों। इस वीडियो को देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।